हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 10 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे और फिर उनका देखेंगे कन्वर्जन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उनका कन्वर्जन पढ़ा था। सेम उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड कन्वर्जन देयर दिस ग्राफ्स इनटू एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, तो वही सारे के सारे रूल आपको यहाँ पे यूज़ करने होते हैं जो उसमें बताए थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रूल क्या होता है, सबसे पहले देखना होता है थीटा इज लेस देन 90 और थीटा इज ग्रेटर देन 90। रूल नंबर फर्स्ट, इनमें से ये देखना है, अगर ऐसा है तो क्या करना है, जो आपकी एक्सेलरेशन है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। रूल नंबर थर्ड आपको चेक करना है थीटा इज कांस्टेंट और नॉट। अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। उसके बाद देखना है क्या थीटा की वैल्यू जीरो तो नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बाद आपको देखना है क्या थीटा वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो इसके दो केस बनते हैं। अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगी। अगर थीटा आपका डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी आपकी डिक्रीजिंग रहेगी। ये थे आपके रूल जो आपको याद होने चाहिए। स्टेप वाइज स्टेप एक एक रूल लगाते जाएंगे और ग्राफ्स को हम करते जाएंगे। तो सबसे पहला ग्राफ, वही आपके 4-5 ग्राफ हैं, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास ग्राफ है, इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी। क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ dv बाई dt इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, एक्सेलरेशन पढ़ रखा है ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आया। अगर ऐसा ग्राफ आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना। वेलोसिटी ये किसके लिए हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंजमेंट यानी इसकी जगह पे अगर आप लिखो तो क्या आता है, v2 माइनस v1। तो यहाँ पे तो v2 v1 और v3 सारे सेम ही हैं, सेम हैं। तो इट मीन्स ऊपर आया जीरो, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो। इट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, ये किसके लिए हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। तो इसका कन्वर्जन भी साथ साथ में करवा देता हूँ। तो कन्वर्जन क्या रहेगा आपका, जीरो के लिए मैंने बताया था इसी लाइन को क्या करना होता है, डार्क कर देना होता है, क्योंकि ये आपका है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम, सेम है केवल और केवल बस एस टी की जगह वी टी करना है और वी टी की जगह पे ए टी करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ में उसने दे रखा था कि जो आपकी वेलोसिटी है और टाइम है उसके लिए ग्राफ ऐसा है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहला काम थीटा की वैल्यू देखना। तो थीटा क्या है आपका, लेस देन 90। तो यहाँ से मेरे को पता चला एक्सेलरेशन क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है थीटा इज कॉन्स्टेंट। क्या थीटा कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी यही वही, हाँ यस थीटा कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी है, कांस्टेंट होगी है। उसके बाद और कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना, और कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, बस दो ही चीज़ देखनी, थीटा की वैल्यू 90 से छोटी या बड़ी और थीटा कांस्टेंट और वेरिएबल। तो ये दोनों देखने से मेरे को पता चल गया है कि कांस्टेंट और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कोई आपसे बनवाए तो ये है, क्या किसका ग्राफ है ये, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इधर आप क्या बनाओगे, टाइम, और इधर क्या लोगे, एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A1। क्लियर है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक्सेलरेशन, जिसका भी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है वही चीज़ क्या हो जाती है, कांस्टेंट। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ।
क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा और चेंजमेंट करते हैं वेलोसिटी को। वो अब की बार देखिए जो थर्ड है उसमें मैं वेलोसिटी को वेरी करवा देता हूँ। तो वेलोसिटी को इस तरह से वेरी करवा दिया मैंने ना, ऐसे इस रेट से इंक्रीज करवा दे वेलोसिटी, और ये इधर टाइम है, इधर आपका 0 है। तो आपकी क्या हो रही है वेलोसिटी भाई, इससे पहले वाला देखा तो यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पे इंक्रीज तो हो रही है लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो समझने के लिए क्या करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, थीटा देख लो। थीटा की वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे देखूँ ऐसे करके टेंजेंट डाल के, तो हर पॉइंट पे लेस देन 90 है। थीटा इज लेस देन 90 मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका थीटा वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो थीटा तो क्या है, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, टाइम एक्सिस इधर आगे आगे चलते जा रहे हैं। थीटा 3 और ये है आपका थीटा 1, आपको दिख रहा होगा थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इट मीन्स टाइम के साथ साथ थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बना दीजिए। क्या बना दीजिए, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो इधर क्या लेना, टाइम, और इधर क्या लेनी, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ किसका था, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ था। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ था। ऐसे ही नेक्स्ट ग्राफ की बात अगर मैं करूं तो क्या होगा, इधर है आपका टाइम और इधर है आपकी वेलोसिटी। तो इसके लिए मैं अब की बार ग्राफ कुछ ऐसा बना देता हूँ, ये 0 भी करके दिखा देता हूँ। ये जो टाइम है t4, इसके ऊपर ये आपका जो एंगल है ये आपका कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये चेक करना है कि थीटा लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है। तो एक सबसे पहला जो टेंजेंट है मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये एंगल देखूंगा, उसके बाद ये एंगल देखूंगा ऐसे करके। तो ये एंगल आपका थीटा 1 और इधर आपका थीटा 2। तो साफ साफ दिख रहा है थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। तो सबसे पहला तो आपका आया थीटा इज लेस देन 90। कहीं पे भी देख लो थीटा की वैल्यू 90 से तो कम ही मिल रही है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। उसके बाद थीटा की वैल्यू अगर देखी जाए तो वेरिएबल है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगी, डिक्रीजिंग आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए कि डिक्रीज कहाँ तक हो रही है, थीटा की वैल्यू 0 तक जा रही है, 0 तक जा रही है तो एक्सेलरेशन भी 0 तक जाएगी। तो आपका जो ग्राफ है वो आपका किस हो जाएगा, कॉन्स्टेंट नहीं सॉरी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। किसका हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा आपका, और वो बनेगा कुछ ऐसा। ये आपके कन्वर्जन हो गए। ठीक है, कुछ बहुत इजी था जो आपका मैंने पहले करवा चुका, वही मैंने रिपीट किया है। बस केवल और केवल यहाँ पे ST होता था, यहाँ पे VT होता था, थोड़ा और आगे चल के इसको VT बना दिया और इसको 80। उसके बाद कई बार पेपर में डायरेक्ट ST को 80 में बदलवा लेते हैं। तो पहले ST को क्या करना है, VT में बदलना है। ST पोजीशन टाइम को पहले किस में बदलना है, वेलोसिटी टाइम में, उसके बाद किस में बदल लेना है, एक्सेलरेशन टाइम में। डायरेक्ट तुक्का मारने की कोशिश नहीं करनी है, पहले आप बनाओ, फिर उसको रफ में बना के देख लीजिए और फिर आप उसको फेयर में कर दीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपके पेपर में रिपीट होते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक NCERT क्वेश्चन है जिसमें 4 ग्राफ बना रखे होते हैं और वो बहुत बार आपका पेपर में आया है, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसको पूछा गया है। थोड़ा सा माइंड का यूज़ उसमें उसने करवाया है कि ये एक ST ग्राफ है, इधर S है और इधर T है, कुछ ऐसा बना हुआ था। ठीक है, दूसरा ग्राफ उसने क्या बनाया, एक ग्राफ और बनाया, अब की बार इधर S है इधर T है, अब की बार ग्राफ उसने ऐसा बना दिया। उसके बाद उसने क्या किया,
इधर एस है, इधर टी है। अब की बार उसने ग्राफ को कुछ ऐसे करके और ऐसे कर दिया, ठीक है। इस तरह से ग्राफ्स आपके उसने बनाए और इनमें से पूछा, 4 थे ऐसे ही और थे, उनमें से पूछा कि इनमें से कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है या इनमें से कौन सा पॉसिबल है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो लिख लीजिए, आउट ऑफ दीज एसटी ग्राफ्स विच आर इम्पॉसिबल, विच इज और विच आर इम्पॉसिबल। देखिए, चलिए देखिए, बहुत ईजी सा इसका कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ईजी सा इसका कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने क्या किया कि मैंने एक टाइम t1 लिया, उसके ऊपर इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की। तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, है ना। तो मैंने देखा कि इस t1 के ऊपर इसकी पोजीशन s2 भी थी और s1 भी थी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब मैंने देखा तो टाइम मेरी क्लॉक में मान लिया 9 यानी 9:15 हो गया था, यानी 9:15 बज गए थे ना, 9:15 हो गया था। और मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट 2 जगह पे एक साथ नजर आ रहा है। क्या पॉसिबल है? एक ही ऑब्जेक्ट एक साथ 2 जगह पे पॉसिबल है? तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल। ऐसे इसमें देखा 2 पोजीशन एक ही टाइम पे, ये भी इम्पॉसिबल। ऐसे इसमें भी देख लो, कहीं ना कहीं इसमें भी 2 पोजीशन आ रही है, ये भी आपका क्या है? इम्पॉसिबल है। क्लियर है? बहुत इजी ग्राफ्स आते हैं। चलिए, एक नीट का जो ग्राफ आया था अभी लास्ट ईयर जो पूछा गया था, उसमें ये था आपका इधर एस और इधर टी, और उसने क्या किया कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना दिया, है ना। एस टी ग्राफ ऐसा है, एस टी ग्राफ ऐसा है, तो इसके लिए वी टी और ए टी में कन्वर्ट कर दो। इसको किस में बदल दो? वी टी और ए टी में। वी टी और ए टी में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कर दोगे? हाँ, डेफिनेटली कर दोगे। कर चुके। इतने यहाँ पे आके 0 हुआ है, 0 के बाद एंगल 90 से बड़ा होता चला गया है ना। वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, देखें। चलिए, ये वैसे टास्क देनी थी आपको, लेकिन मैं करवा देता हूँ। इतना तो क्लियर है आपको, इतना तो अभी थोड़ी देर पहले किया था भाई। आधा अगर मैं देखूँ यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ तक तो कर लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 भी है और डिक्रीज भी होता जा रहा है, तो ऐसा ग्राफ आ गया था। तो इधर क्या करूँ मैं? v, और इधर क्या करूँ? t। ऐसा ग्राफ आ गया था। इतना हो गया। इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? ग्रेटर देन 90 होगी। थीटा इज ग्रेटर देन 90, इट मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। यहाँ से वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी? नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए थीटा डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डाल लेंगे तो ये बहुत दूर जाएगा, और यहाँ पे नज़दीक डालेंगे तो ये बहुत नज़दीक आ जाएगा। इट मीन्स टाइम के साथ साथ थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे आपको देना है। कोई आपसे ये कहे -10 ज़्यादा या -20, कौन ज़्यादा है? -10 ज़्यादा है, -10 ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे नेगेटिव तो हो लिया। अब उस नेगेटिव का बढ़ना और घटना उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थीटा आपका इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होता मतलब टाइम के साथ साथ थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होती जा रही है तो आपको सीधा याद रखना है, अगर 90 से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो नेगेटिव की तरफ, केवल आपका सिंबल आगे नेगेटिव लगाना है, लेकिन मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते जाइए। केवल क्या लगाना है? सिंबल आगे नेगेटिव लगाना है, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते जाइए। देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसा था 10 मीटर, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 20 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 15, 10 और ये 5 और ये आपकी 0। अगर नीचे देखा जाए -5, -10, -15 ऐसे, तो आपकी ये इस तरह से हो जाए। हो गया कन्वर्जन। अब बात आती है इससे आगे का। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे सबसे पहले एंगल देखना। ये जो एंगल है ये क्या है आपका? थीटा इज
ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपका, और ये थीटा है कांस्टेंट, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ये हो गया। लेकिन ये कहाँ तक रहा, यहाँ तक। उसके बाद थीटा की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या होगी, क्या थीटा आपका कम ज़्यादा हुआ। देखिए अगर मैं एस टी ग्राफ की बात करूं तो पहले थीटा लेस देन 90 था, फिर ग्रेटर देन 90 हो गया। तो यहाँ पे पहले थीटा ग्रेटर देन 90 था, तो अब आपका थीटा लेस देन 90 हो गया है, बट कांस्टेंट है। लेस देन 90 मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे करके ऐसे डॉट डॉट, और फिर आपकी एक्सेलरेशन फिर दोबारा कांस्टेंट होगी। तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये लो भाई, हो गया कन्वर्जन इसका, इसमें इससे इसमें, है ना। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है वो, और भी आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत से ग्राफ्स हैं, लेकिन इस चीज़ की कंफर्म है कि आपका सिलेबस में जो है उनमें इनके अलावा ग्राफ्स कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। यानी ये भी बहुत अच्छे लेवल, उनसे तो काफ़ी ऊपर लेवल के हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे आपका IIT एडवांस होता है, उसमें 2-3 टाइप के ग्राफ और आ जाते हैं। तो पहले आप इनको कर लीजिए। जब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे तो जब भी आपकी क्लास लगेगी हम उनको भी डिस्कस आपकी क्लास में करेंगे। छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। जो आप कहोगे कि ये हमें नहीं आया वो ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन अभी वो चीज़ करवानी ज़रूरी है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि क्लास में हर टाइप के बच्चे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10% स्टूडेंट्स के ही वो ग्राफ समझ में आएंगे, बाकी देखते रह जाएंगे। इससे उन बच्चों का मोरल डाउन होगा कि उनको ये लगेगा फिजिक्स हार्ड है, लेकिन फिजिक्स हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका जो NCERT का सिलेबस है, इट मीन जो सभी बच्चों को आना चाहिए वो ये ही ग्राफ्स थे बस। ये भी आपका किसका है, एम्स वाले पेपर में, जब उन्हें आपका नीट का अलग से होता था ना, उस पेपर में आया हुआ था। ये वो क्वेश्चन है। बाकी जो भी मैंने किए हैं बहुत इजी थे। बस आपके सिलेबस में आप देख सकते हो, आपकी बुक कोई भी आपके पास बुक है उनमें यही ग्राफ मिलेंगे, इनके अलावा ग्राफ नहीं मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स। तो शायद ही आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम मोशन इन ए प्लेन शुरू करेंगे। आप इस वीडियो के ऊपर जो मैंने लिंक शेयर कर रखा है उसमें आपका जो सिलेबस रिवाइज हुआ है एक बार उसको चेक ज़रूर कर ले। हो सकता है एक आध टॉपिक जो हमने पढ़ लिया, मेनली इस चैप्टर में से जो मोशन इन ए प्लेन स्ट्रेट लाइन है इसमें से तो कुछ भी हटाया नहीं है, लेकिन जो फिजिकल वर्ड है काफ़ी बच्चों का तो वो वैसे ही छूट गया था। और काफ़ी ने मेरे से पूछा सर उसमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, तो मैंने उनको कह दिया था कि आप इसको छोड़ सकते हो। उसमें जो मेन पार्ट था वो एरर एनालिसिस और आपका डायमेंशनल फार्मूला था। इसके अलावा फिजिकल वर्ड, एक्सपेरिमेंट वगैरह 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 वो आपके मैंने पहले ही बताए थे कि ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, केवल आपकी नॉलेज के लिए हैं, और उनको अब सिलेबस में से भी हटा दिया गया है। ठीक है, थैंक्स।